हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 2018 की मूवी आई एम लूजिंग वेट। स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं रशिया में अनाया को। अनाया 20 साल की है और अपने बॉयफ्रेंड झेन्या के साथ रहती है, जो एक बॉडी बिल्डर है और स्विमिंग कोच है। अनाया केक शॉप पे काम करती है और हर टाइम वो फूड के सामने ही रहती है। जब वो पहली बार झेन्या से मिली थी तब वो बहुत पतली हुआ करती थी, पर अभी उसने बहुत वेट गेन कर लिया है। एक दिन वो लोगों को शादी के फंक्शन पे जाना था और अनाया अपने पुराने क्लोथ्स ट्राई कर रही थी और वो देखती है कि उसके कपड़े अभी उससे फिट नहीं आ रहे हैं। वो सोचती है कि उसे कोई नोटिस नहीं करेगा, पर वो थोड़ी चबी हो गई थी। उसके बॉयफ्रेंड ने भी ये नोटिस किया था, पर वो उसे कुछ कमेंट नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे बुरा लग सकता है। कुछ ड्रेसेस ट्राई करने पर अनाया को एक ड्रेस फिट आती है और वो पहन के फंक्शन पे चली जाती है। जब झेन्या उसके पास आता है बात करने तो वो उसे अट्रैक्टिव नहीं लगी। झेन्या चाहता था कि अनाया उसके साथ फंक्शन पे ना आए क्योंकि उसके सारे फिटनेस वाले फ्रेंड्स भी वहाँ आएंगे। अनाया उसे कहती है कि वो फंक्शन पे नहीं जाना चाहती है और घर बैठ के पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देगी। अनाया ने झेन्या को भी अपने साथ घर बैठने को कहा, पर झेन्या को तो फंक्शन पे जाना था। झेन्या उसे किस करने के लिए उठता है, पर उसे किस नहीं करता है और वहाँ से निकल जाता है। ये बात अनाया को अच्छी नहीं लगी। अनाया घर पे रहती है और अपने कपड़े चेंज कर लेती है। वो फिर अपने आप को वेट करती है और देखती है कि उसका वेट 76 kg हो गया है। उसे मालूम था कि उसका वेट बढ़ गया है, पर वो उस बारे में कुछ नहीं करती है और एक पानी का ग्लास पी जाती है हर बार। वो फिर फ्राइड फूड कुक करती है और अपने बॉयफ्रेंड का वेट करती है। वो इंटरनेट पे झेन्या के फ्रेंड्स और उसके फ़ोटोज़ देखती है वेडिंग के और देखती है कि उसके फ्रेंड्स कितने फिट दिखते हैं। फिर वो उसके फ्रेंड के प्रोफाइल में जाती है और देखती है झेन्या को एक लड़की किस कर रही थी फ़ोटोज़ में। वो बहुत जेलस हो गई और ड्रेसअप होकर पार्टी में जाती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड नताशा को बोलती है उसे ड्रॉप करने के लिए। नताशा नोटिस करती है कि उसने वेट गेन कर लिया है और उसे वो अभी भी ब्यूटीफुल लगती है। नताशा उसे समझाती है कि उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो जैसी भी दिखती है बहुत ही अच्छी है। जब वो पार्टी में पहुंचती है वो देखती है झेन्या एक लड़की के साथ बहुत ही क्लोज होकर डांस कर रहा है। अनाया बहुत जेलस हो गई और झेन्या के साथ डांस करने लगी। जब उसने डांस करना स्टार्ट किया दूसरे लोग वहाँ से चले गए। जब दोनों लंच करने बैठे तो अनाया ने उसे पूछा कि वो लड़की के साथ डांस क्यों कर रहा था। तब झेन्या बोलता है कि वो ग्रुप में डांस कर रहा था, उन दोनों में झगड़ा हो गया है। झेन्या उसे बताता है कि वो उसे भी पसंद नहीं करता है। वो उसे बोलता है कि वो सिर्फ खाती रहती है और उससे और हैंडल नहीं होता। वो लोग बात ही कर रहे थे, तब शादी वाला कपल वहाँ आ गया उनसे बात करने। वो लोग अनाया से पूछते हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट है। अनाया को इस बात से बहुत बुरा लगा। उनका ब्रेकअप हो जाता है और झेन्या वहाँ से चला जाता है। अनाया वहाँ से निकल जाती है और एक बस में अपने मॉम के घर जाती है। उसे झेन्या की बात से बहुत ही बुरा लगा था और वो रो रही थी। जब वो मॉम के घर पहुँचती है वो देखती है मॉम किसी अनजान आदमी के साथ बैठी हैं। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अनाया अपनी मॉम को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया उसके वेट की वजह से। उसकी मॉम बोलती है वो फैट नहीं है, बस थोड़ी चबी है। ये बात उसे बहुत बुरी लगी और उसका मूड ऑफ हो गया। रात को सोते टाइम वो अपने बॉयफ्रेंड के फ़ोटोज़ देख रही थी। फिर वो अपनी एक फ़ोटो देखती है जिसमें वो बहुत पतली दिख रही है। उसे लगता है वो बहुत चेंज हो गई है। अगले दिन उसे नताशा का कॉल आता है और वो उसे अपने घर बुलाती है। अनाया नताशा के घर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही बात करती है। नताशा बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड आया था पिछली रात को और अनाया की चीज़ें रख के गया है। नताशा उससे बोलती है कि उसे उसके घर रुकना चाहिए थोड़े दिन, जब तक उसे नया घर नहीं मिल जाता। अनाया उसी टाइम रोने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कंप्लेन करती है। अनाया को उसका बॉयफ्रेंड वापस चाहिए था। नताशा का हस्बैंड भी उसे मनाने की ट्राई करता है। वो रात भर बालकनी में ही सो जाती है और अगली सुबह नताशा वहाँ आ जाती है। नताशा उसे बताती है कि उसके फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप किया था क्योंकि वो फैट थी। फिर उसने जिम ज्वाइन किया और 1 महीने में पतली हो गई। उसके बॉयफ्रेंड को बुरा लगा और उसे वापस आने के लिए प्रपोज करता है।
अनाया फिर बोलती है उसके पास पैसे नहीं हैं जिम जाने के लिए, तो नताशा उसे बोलती है कि वो फ़िलहाल वीक फ्री ट्रायल ले सकती है सभी जिम में। अगले दिन अनाया उठ के जिम जाती है अपनी लाइफ में पहली बार। वो जिम पहली बार आई तो उसे जिम करना नहीं आ रहा था और वो वॉक करते करते गिर जाती है। फिर वो जिम से निकल के रेस्टोरेंट जाती है और जंक फूड खाती है। उसकी जिम की मेहनत वेस्ट चली जाती है। नताशा वही रेस्टोरेंट में काम करती है और वो उसका फूड डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि वो सिर्फ 2 घंटों के लिए जिम नहीं कर सकती है। घर आते ही अनाया अपने बॉडी पे लोशन लगाती है और अपने आप को प्लास्टिक रैप में कवर करती है। उसे लगता है कि ऐसा करके उसका वेट कम हो जाएगा। रात को वो आइसक्रीम खा रही थी, तभी ही नताशा उसे पकड़ लेती है। अगले दिन वो सोच लेती है वो कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएगी। ये उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो केक शॉप में काम करती है। केक बनाते टाइम वो केक को थोड़ा टेस्ट करती है और फिर थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती है। वो हर टाइम खाने के बारे में ही सोचती रहती है। वो किचन में अकेले होती है केक के साथ और वो सोचती है कि वो केक नहीं खाएगी। थोड़ी देर बाद वो कंट्रोल नहीं कर पाई और पूरा केक खा लेती है। अनाया घर जाती है और इंटरनेट पे पढ़ती है कि उसे खाने की आदत है और कई ग्रुप्स ढूंढती है ऑनलाइन जो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। वो ग्रुप ज्वाइन कर लेती है और उनसे मिलने जाती है। वहाँ सभी लड़कियाँ थीं पर एक ही लड़का था, कौल्या। अनाया अपना नाम एंजला बताती है और कहती है कि उसे खाने की प्रॉब्लम नहीं है और बताती है कि वो एक जर्नलिस्ट है जो उन पे एक आर्टिकल लिखना चाहती है। वहाँ बैठे लोग अपने खाने की आदत को प्रॉब्लम नहीं मानते हैं और कौल्या वहाँ बैठा सभी लोगों को फैट बुलाता है। वो बोलता है कि अनाया ने भी झूठ कहा है कि वो एक जर्नलिस्ट है क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम छुपाना चाहती है। अनाया वहाँ से फ़ोन कॉल आने का नाटक करके वहाँ से निकल जाती है पर कौल्या उसे फॉलो करता है। कौल्या उसे एक रेस्टोरेंट के लिए पूछता है और वो खाने को मना नहीं कर सकती, इसलिए वो चले जाती है। कौल्या से बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए और वो हर दिन वर्कआउट करेंगे और पूछेंगे एक दूसरे से कि उन्होंने क्या खाया दिन में। इससे उनको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। अनाया उसे बोलती है कि वो लोग ट्राई कर सकते हैं। अगले दिन वो लोग पार्क में जाते हैं जॉगिंग करने। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अनाया को पता चलता है कि कौल्या कितना अच्छा लड़का है। वो बिल्कुल नहीं शर्माता है अपनी बॉडी को लेकर। ये क्वालिटी कौल्या की अनाया को अच्छी लगती है। अनाया भी अपने बारे में अच्छा फील करने लगी। वो लोग खाने से पहले एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए। धीरे धीरे अनाया का वेट भी कम होने लगा। वो एक पूल पार्टी पे जाती है और वहाँ स्लिम लड़कियों को देख के अपने लिए बुरा फील करती है। जब भी वो टेंशन में होती है कौल्या उसे हेल्प करता है जिससे उसका गुस्सा कम हो। अनाया को उसके एक्स बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करना था और ये बात कौल्या को जेलस कर देती है। 2 महीनों में अनाया 10 kg वेट कम कर देती है। वो स्विम सूट लेती है और जैन्या से मिलने जाती है। जैन्या एक स्विमिंग कोच है और वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है अनाया को देखकर। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद वो लोग पूल में जाते हैं और थोड़ी मस्ती करते हैं। सब कुछ सही जा रहा था तभी वहाँ एक लड़की आती है और बताती है कि वो जैन्या की गर्लफ्रेंड है। अनाया का दिल टूट जाता है जब उसे ये पता चलता है। अनाया पूरी रात पार्टी और ड्रिंक करती है उसे भूलने के लिए। अगले दिन वो उठती है और देखती है वो नेकेड है कौल्या के बेड में। कौल्या उसे बताता है कि उन्होंने रात में कुछ नहीं किया। कौल्या बताता है कि वो किसी स्ट्रेंजर के घर जाने वाली थी जब वो ड्रिंक थी और कौल्या वहाँ आ गया सही टाइम पर और उसे अपने घर लेकर आया। अगले दिन वो अपने मॉम के घर जाते हैं और उन्हें सब बताती है कि वो अपने डैड को कितना मिस करती है। अनाया के फादर उसे छोड़कर गए थे जब वो छोटी बच्ची थी। अनाया को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और वो अपने फादर को बहुत मिस करती थी। उनकी वजह से वो बहुत इमोशनल हो गई है और अपने बॉयफ्रेंड से इतनी अटैच्ड है। अगले दिन वो अपने फादर से मिलने चाहती है। वो कौल्या को साथ लेकर जाती है क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था और कौल्या ड्राइव करता करता उसके पास आने की ट्राई करता है। कौल्या उसे पसंद करने लगा था पर अनाया उसके क्लोज नहीं आना चाहती है। अनाया अपने फादर सर्जरी से मिलती है। वो एक वुडन घर में रहता था किसी लड़की के साथ। अनाया उससे पूछती है कि वो उनसे मिलने क्यों नहीं आते हैं, तो उसके फादर बोलते हैं कि वो बचपन में उसे मिलने आए थे उसके बर्थडे पर अनाया उसे नहीं मिलना चाहती थी। तब रात को अनाया से गलती से कैंडल फिर जाती है और पूरे घर में आग लग जाती है। उसके फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं उससे
क्योंकि उसने पूरा घर जला दिया था। अनाया वो रात वहाँ से निकल जाती है और घर पहुँचते ही कौल्या को गुड बाय कहती है और उसकी नोज़ पे किस करती है। कौल्या बहुत ही खुश हो जाता है और घर लौट जाता है। घर जाते टाइम वो अनाया के लिए फ्लावर्स ले जाता है। अनाया घर पहुँचती है और झैन्य उसे उसके घर मिलने आता है। झैन्य उसे सॉरी कहता है और दोनों मेकआउट करना स्टार्ट करते हैं। कौल्या अनाया के लिए फ्लावर्स ले जाता है और उन्हें मेकआउट करते हुए देख लेता है। सुबह होते ही झैन्य उसे कॉम्प्लीमेंट करता है और कहता है कि वो कितनी सुंदर दिखने लगी है पहले से, जिस पे अनाया को लगता है कि वो ऐसा रिलेशन नहीं चाहती है जो उसे सिर्फ लुक्स पे ही जज करे। उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और झैन्य वहाँ से चला जाता है। शाम को वो कौल्या से मिलने चाहती है और कौल्या उसे बोलता है कि वो उसके साथ अब फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता है क्योंकि अब उसने वेट लॉस कर दिया है। अगले दिन वो नताशा के घर जाती है और वहाँ कोई नहीं होता है, तो उनके पड़ोसी के विंडो से उनके घर में जाती है। अनाया को पता चलता है कि नताशा और उसके हस्बैंड में झगड़ा हो गया है और वो उसे छोड़कर चला गया है। अनाया और नताशा बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। अगले दिन अनाया के फादर उसे मिलने आते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। वो उसके साथ डांस करते हैं जैसे वो दोनों बचपन में करते थे। अनाया उन्हें माफ़ कर देती है और एक मैराथन में जाती है कौल्या से मिलने। वो उसे कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखती है और उस पर गुस्सा हो जाती है। अनाया उससे कहती है कि उसने वेट नहीं लूज़ किया है, इसलिए वो उसकी हेल्प करेगी वेट लूज़ करने में। वो दोनों मैराथन में भागते हैं और दोनों मैराथन कंप्लीट कर लेते हैं। मैराथन के एंड में कौल्या उसे किस करता है। अनाया को एंड में रियलाइज़ होता है कि उसे अपने लुक्स के ऊपर इतना नहीं सोचना चाहिए और वो जैसी है उसमें उसे खुश होना चाहिए जैसे कौल्या था। कौल्या बहुत ही हार्डवर्किंग था, पर उसने खुद को एक्सेप्ट किया था जैसा भी वो है। दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।